कभी ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह प्रयागराज से। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है और इससे ज्यादा और कुछ खराब हो भी नहीं सकता, तो यकीन मानिए आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक राजा अपने प्रजा की परीक्षा लेने के लिए बीच रास्ते में बीच सड़क पे एक भारी सा पत्थर रखा देते हैं और जो राजा साहब होते हैं खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप के खड़े हो जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। राजा साहब के साथ में जो जनता होती है वो भी धीरे धीरे इधर उधर हो जाती है। अब लोगों का आना जाना शुरू होता है। कुछ लोग आते हैं, पत्थर को देखते हैं, साइड से होकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और पत्थर को देखते हैं और राजा साहब को गालियां देते हैं। कैसा राजा है, बीच रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही है, कितनी समस्या हो रही है, लेकिन राजा साहब को क्या लेना देना। तभी एक किसान आता है जिसके सर पे एक बड़ी सी टोकरी होती है। वो पत्थर के पास पहुंचता है और देखता है कि अरे रास्ते में तो बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, इससे लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। उसने अपनी टोकरी को सर से उतार कर रखा और पत्थर को खसकाने की कोशिश करने लगा। पत्थर भारी था तो उसको खसकाने में समस्या हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करता रहा और धीरे धीरे करके पत्थर को सड़क के किनारे लगा दिया। उसके बाद जैसे ही किसान अपनी टोकरी के पास आता है और झुकता है टोकरी उठाने के लिए, तभी उसकी नजर पड़ती है कि जहां पे पत्थर रखा था वहीं पे एक थैली रखी हुई है। किसान जाता है, उस थैली को उठाता है और उसमें देखता है कि उसमें सोने की असरफियां भरी होती है और उसी थैले में एक चिट्ठी रखी होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपकी सिर्फ परीक्षा लेना चाहता था और देखना यह चाहता था कि मेरी प्रजा में ऐसा कौन है जो इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है और सफलता की ओर ले जाता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देके जाती है। आपके जीवन के रास्ते में भी ऐसे ही पत्थर पड़ा हुआ है। अगर आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हटाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पत्थर जरूर हटेगा, और जब वो पत्थर हटेगा तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।